नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे एकोविएशन 10 चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सोशल साइंस का तीसरा भाग लेकर आ गया हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जिसमें 40 प्रश्न हैं और 40 के 40 में लगभग 30 ऐसे प्रश्न हैं जो बिल्कुल और अति महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे कहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ। तो वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट है वो 1878 ईस्वी में पास हुआ। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, ये अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे वो पुर्तगाली थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ। तो कार्बोनरी संगठन जो है 1810 ईस्वी में हुआ है। पांचवा प्रश्न है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई। एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में हुई है। चलिए छठा नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था। तो इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाले व्यक्ति जो थे वो कैक्सटन थे। 7वां प्रश्न है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। तो ये जो कहा है उनका नाम है मार्टिन लूथर। इनका पूरा नाम मार्टिन लूथर किंग है। चलिए 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि ब्रेस्टली टोवस्क की संधि किन देश के बीच हुई। तो ब्रेस्टली टोवस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई है। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा, आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई। तो आर्थिक मंदी की शुरुआत 1930 ईस्वी में हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो फ्रांस में शासन वंश जो था वो उसका नाम था बुर्बो वंश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले किस भाग को दिखाया जैसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल से दिखाया जाता है। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है। तो मानचित्र में मैदान को लाल रंग से दिखाया जाता है। ठीक है, मैदान जो होता है खाली मैदान। अगला प्रश्न देखते हैं। मानचित्र में सफेद रंग किस आकृति को दर्शाता है। तो मानचित्र में सफेद रंग हिमच्छादित शिखर को दर्शाता है। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। तो इसमें से जलोढ़ मिट्टी जो है सर्वाधिक उपजाऊ है। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का जो दूसरा नाम होता है वो रेगुर मृदा होता है। चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19.27%। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20.60%। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो यूरेनियम जो है सबसे अधिक जादूगोरा में उपजाया जाता है, पाया जाता है। अगला प्रश्न है 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह तारापुर में। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
पश्चिम बंगाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायती राज व्यवस्था में। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, बहुत लंबा ही प्रश्न है ये। सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है? तो इसका मैं सही आंसर बता दे रहा हूँ आपको, आप टाइम नहीं ज़्यादा गंवाते हुए डायरेक्ट मैं सही आंसर बता रहा हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। यही सांप्रदायिक राजनीति का आधार है, ठीक है, सांप्रदायिकता को रोकने का, हमारे सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है, सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई? तो सत्ता में भागीदारी जो है सबसे अधिक आपको बेल्जियम में देखने को मिल जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, संघीय शासन व्यवस्था अपना कर देश की भाषा को के आधार पर टूटने से बचाना। चलिए अगला नंबर 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो श्रीलंका जो है हम लोगों के देश के आज़ाद होने के 1 साल बाद हुआ है, 1948 ईस्वी में। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है, राजनीतिक दल का आशय है। तो राजनीतिक दल का जो आशय है वो व्यक्तियों के समूह से है। चलिए 27 नंबर प्रश्न है, किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैर लोकतांत्रिक। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है, लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विविधताओं का साम्राज्य, ऑप्शन सी। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय लोकतंत्र में कितने अंग होते हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के जो है वो 3 अंग होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुद्रा। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय उपभोक्ताओं के अधिकांशतः भारतीय उपभोक्ता जो है वो अधिकतर जागरूक नहीं है, वो अधिकतर जो है निष्क्रिय है, ठीक है। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। WTO का विस्तार रूप क्या होगा? तो इसका हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी का बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकसित। अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार को। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, इसका हो जाएगा सार्वजनिक टेलीफोन। 38 नंबर है, कृषि सुखाड़ होता है। तो इसका हो जाएगा जल के अभाव। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, अधिक। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा।